हाय स्टूडेंट्स, जय श्री राम सभी को। वेलकम बैक टू अवर चैनल पवन पीटी क्लासेस। सो स्टूडेंट्स, रिसेंटली आपने सभी ने सुना होगा कि पियर्सन ने जो है पीटी में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस किए हैं और जो चेंजेस हैं वो आपके डिस्क्राइब में और रीडर लेक्चर के मॉड्यूल में हुए हैं, जिसमें कि पियर्सन ने बताया कि जो आपके अभी टैम्पलेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करेंगे। अगर आप टैम्पलेट्स बोल के आओगे तो आपका स्कोर कितना आएगा? 0। आप देख सकते हैं कि पियर्सन ने क्या बताया। We are improving the scoring method of two spoken English questions, describe image and detail lecture। कि अभी डिस्क्राइब इमेज एंड डिटेल लेक्चर में पहले क्या होता था कि जस्ट एआई चेकिंग करती थी, एंड अभी क्या होगा, एआई के साथ साथ ह्यूमन एक्सपर्ट्स भी जो है आपके स्कोर को डबल चेक करेंगे। सो उससे क्या होएगा, अगर वो देख लेते हैं कि आप जस्ट टेम्पलेट बोल के आ रहे हो, टेम्पलेट कैसे वाले टेम्पलेट्स जो वर्क नहीं करेंगे एग्ज़ाम में, जो कि प्रॉपर टेम्पलेट्स होते थे। कुछ टेम्पलेट्स ऐसे होते थे कि जिसमें हम कंटेंट 0% बोलते थे और फिर भी हमारे रियल एग्ज़ाम में स्कोर 90 आते थे। सो वो टेम्पलेट्स तो अभी बिल्कुल भी नहीं चलेंगे। अगर आप वो टेम्पलेट्स करके आओगे तो आपका स्कोर बिल्कुल 0 आएगा। और कौन कौन से टेम्पलेट हैं, जैसे कि ये वाले काफ़ी टेम्पलेट्स है कि आई हैव अ ब्यूटीफुल इमेज इन फ्रंट ऑफ मी, लेट मी हैव अ क्लोजर लुक, बाय लुकिंग क्लोजली आई कैन सी दिस एंड दिस, आई कैन सी दिस एंड दिस। सो ये टेम्पलेट्स भी आपके वर्क नहीं करेंगे। जिन टेम्पलेट्स में काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स होता था और कंटेंट जो है बहुत कम होता था, वो टेम्पलेट्स आपके बिल्कुल भी अभी वर्क नहीं करेंगे। सो इसमें कंटेंट कितने मार्क्स होता था? 5 मार्क्स, फ्लुएंसी 5, प्रोनाउंसिएशन 5। और जब एआई चेकिंग करती थी तो आपका कंटेंट अगर 0 भी होता था तो भी आपका स्कोर वहाँ पे एग्ज़ाम में फुल आता था, क्योंकि वहाँ पे चेकिंग फ्लुएंसी के बेस पे होती थी। बट अभी क्या है, 4 नवंबर से आपका कंटेंट भी काउंट होगा, क्योंकि ह्यूमन वहाँ पे चेकिंग करेगा तो वो सबसे पहले आपका कंटेंट देखेगा। अगर आपका कंटेंट है तो ही फिर आगे आपकी फ्लुएंसी और तो ही फिर आपकी आगे प्रोनाउंसिएशन वो आएगी। तो इस चीज़ का आपको सभी को भी ध्यान रखना है। सो अभी कौन सा ऐसा टेम्पलेट है जो अभी करंटली एग्ज़ाम में आपका वर्क करेगा? अगर आपका भी एग्ज़ाम 4 तारीख को है या फिर उसके बाद है तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है वीडियो। सो वीडियो को लास्ट तक देखें। कैसे आपको एग्ज़ाम में इसको परफॉर्म करके आना है, आपको वे बताया जाएगा प्रॉपर तरीके से। एंड जो कौन सा टेम्पलेट है वो भी आपको करके आना है। टेम्पलेट हम उसको नहीं बोल सकते क्योंकि टेम्पलेट वो काफ़ी कम है, जस्ट आपको उसमें कंटेंट ही उठाना है। बट किस वे से आपको कंटेंट उठाना है वो आपको क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले तो पियर्सन ने बता भी रखा है ऑलरेडी कि आपको वहाँ पे करके कैसे आना है। ये कुछ सैम्पल्स हैं, इसका जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप थोड़ा इसके हिंट भी ले सकते हैं कि अगर पिक्चर आती है तो आपको कैसे उसको डिफ़ाइन करना है, कैसे क्या आपको उसमें बोलना है। पियर्सन ने क्या कर रखा है, इसमें जस्ट सिंपल बता रखा है कि द चार्ट शोज द साइटिंग ऑफ डॉल्फिन्स एंड वेल्स इन अ बे अक्रॉस द ईयर 2017 टू 2020 की 2017 से लेके 2020। एंड वी कैन सी स्ट्रेट वे दैट साइटिंग ऑफ डॉल्फिन्स इज एक्चुअली इंक्रीजिंग फ्रॉम अराउंड 200 टू 513। कि कहाँ से कहाँ तक इंक्रीज़ हुई वो? 200 से 513 तक, यहाँ से लेके इंक्रीज़ हुई कहाँ तक? यहाँ तक 513 अक्रॉस द 4 ईयर्स, 4 सालों में। बट ये जो है काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टेम्पलेट है, इसमें आपको टाइम भी काफ़ी ज़्यादा लगेगा प्रिपेयर करने के लिए, और एग्ज़ाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है। अगर आप इनके सैम्पल्स देखोगे तो सभी में उन्होंने बिल्कुल ही क्लियरली तरीके से डिफाइन कर रखा है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है एग्ज़ाम में ऐसे करके आना, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास वहाँ पे नहीं होता है कि हम एक एक चीज़ को वहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स की क्या बता रखे हैं उन्होंने कि क्या चीज़ आपको करनी है और क्या चीज़ आपको नहीं करनी है। डू में क्या बता रखे हैं? यूज़ योर प्रेपरेशन टाइम, की जो भी आपको टाइम दिया गया उसको आप प्रॉपर तरीके से जो है आप उसको प्रिपेयर करो, उसमें क्या क्या आपको बोलना है। और 30 से 40 सेकंड जो है आपको एग्ज़ाम में बोल के आना है। 20 सेकंड से कम अब की बार जो है एग्ज़ाम में नहीं चलेगा। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 20 सेकंड से कम अब करके आओगे वहाँ पे तो आपका स्कोर नहीं आएगा। अगर आपके पास नंबर्स वगैरह हैं इमेज में तो अगर आप उसको बोलते हो तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है वो। और उसने साफ साफ बताया है ये पियर्सन ने कि ये जो टेम्पलेट्स हैं, द इमेज इज़ अ ब्यूटीफुल ग्राफ एंड शोज वेरियस इंफॉर्मेशन, अगर आप ऐसे वाले जो टेम्पलेट्स हैं वो यूज़ करोगे तो आपका स्कोर कितना आएगा? 0। और अगर कंटेंट आपका 0 है, इफ़ योर कंटेंट स्कोर इज 0, then fluency and pronunciation will not be scored, so overall score will be 0. ट्राई टू मैंशन एवरी फीचर, अगर आप बिल्कुल ही सारे के सारे फीचर्स मैंशन करोगे तो वो भी बेस्ट वे नहीं है। 3rd नंबर पे क्या बता रखा है कि स्पेंडिंग टू मच टाइम डिस्क्राइबिंग द लेवल्स, कि हर एक लेवल को डिस्क्राइब करना, ज़्यादा टाइम वेस्ट करना तो भी आपका स्कोर नहीं आएगा। और अगर आप खुद के अपने ओपिनियन डाल रहे हो कि ये नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए, तो भी आपका स्कोर नहीं आएगा। तो अभी कंक्लूज़न निकल के आता है कि आपको ये करना कैसे है।
एग्ज़ाम अगर आपका 4 तारीख को है या फिर 5 नवंबर को है, 6 नवंबर को है, तो उसमें आपको परफॉर्म कैसे करके आना है, वो क्या बेस्ट रहेगा आपका। सबसे पहले जो हम अभी टेम्पलेट जो है वो यूज़ करेंगे, वो क्या करेंगे, आपको साइड में टेम्पलेट जो है हमारा अभी शो हो रहा होगा। टेम्पलेट में हमने थोड़े से जो है वो चेंजेस किए हैं। टेम्पलेट में आपको करना क्या है कि जस्ट आपको क्या करना है, जैसे कि डैश वाज द मेन टॉपिक ऑफ द इमेज है तो हमें इमेज बोलना है, अगर ग्राफ है तो हमें ग्राफ बोलना है। पहले हम कुछ भी बोलते थे तो मार्क्स आ जाते थे, जस्ट अभी क्या है, अगर ग्राफ है तो आपको ग्राफ बोलना है। कि जैसे कि नंबर ऑफ यूएस हाउस होल्ड कीपिंग पेट्स वाज द मेन टॉपिक ऑफ द ग्राफ। देन उसके बाद हम करेंगे क्या, हम उठाएंगे 3 कीवर्ड्स कोई भी। जैसे हमने उठाया टोटल डॉग्स एंड कैट्स, लेफ्ट साइड में दिख रहा है तो हम बोलेंगे लेफ्ट साइड। अगर हमारे पास लेफ्ट या राइट वाली इमेज नहीं है, टॉप और बॉटम वाली है, तो हम क्या करेंगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल 1, 2 एंड 3 वाज ऑन दी टॉप ऑफ द इमेज, 5, 6 एंड 7 वाज ऑन दी बॉटम ऑफ द इमेज। अगर अब की बार हमारे पास लेफ्ट और राइट दे रखा है तो हम बोलेंगे टोटल डॉग्स एंड कैट्स वाज ऑन दी लेफ्ट साइड ऑफ द इमेज, 84, 63 एंड 42 वाज ऑन दी राइट साइड ऑफ द इमेज। लेफ्ट साइड क्लियर हो गया, राइट साइड हो गया। थर्ड नंबर पे हमें कौन सी लाइन रखनी है, कोई भी हमें जस्ट 3 कीवर्ड्स उठा लेने हैं, बोलने यहीं से हैं। जैसे कि मैंने उठाया बर्ड्स, रेप्टाइल्स एंड हॉर्स वाज आल्सो हाईलाइटेड, कि वो भी क्या है, उन्होंने हाईलाइट किया हुआ है। और उसके साथ आपको क्या बोलना है, कोई भी एक मैक्सिमम नंबर बोलना है, कोई भी एक मिनिमम नंबर बोलना है। पहले जस्ट हम इतना करके आते थे कि मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर, हाईएस्ट एंड लोएस्ट ट्रेंड, बट अब की बार क्या करना है, हमें वो डिफाइन करना है कि कौन सा मैक्सिमम नंबर है और कौन सा मिनिमम नंबर है। जैसे कि द मैक्सिमम नंबर इज़ 84.9 मिलियन एंड द मिनिमम नंबर इज़ 1.6 मिलियन। ये आपको अब की बार डिफाइन करके आना है। और उसके बाद आपको क्या बोलना है कि कोई भी 3 कलर्स। ओके, तो इसमें जैसे कि मेरे को 3 कलर्स दिख रहे हैं, रेड, ब्लू एंड ब्लैक, तो आप वो बोल सकते हो कि रेड, ब्लू एंड ब्लैक कलर। कोई भी आप 3 कलर्स बोल सकते हो, बट जो कलर्स इसमें मेंशन है वो ही बोल के आने हैं। पहले हम अगर नहीं भी बोल के आते थे तो भी हमारे मार्क्स आते थे। ओके, होप कि आपको ये डिस्क्राइब इमेज का भी क्लियर हो गया। लास्ट में हम क्या बोलेंगे, जस्ट टू कंक्लूड द ग्राफ शोज ए वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन अबाउट कीपिंग पेट्स। आगे नेक्स्ट आता है हमारा रिटन लेक्चर, कि रिटन लेक्चर में वो क्या बता रहा है। रिटन लेक्चर में भी उन्होंने स्कोरिंग जो है वो चेंज किया है। ओके, रिटन लेक्चर का आप यहाँ से वे देख सकते हो कि रिटन लेक्चर हमें कैसे वहाँ पे एग्जाम में परफॉर्म करके आना है, कैसे उन्होंने बताया। रिटन लेक्चर में हमें कुछ भी नहीं करना, जो हमारा प्रीवियस टेम्पलेट है वही हमें यूज़ करना है। एंड उसमें अभी करना क्या है, पहले हम क्या करते थे, जस्ट 2 कीवर्ड्स उठाते थे कि जैसे पीटी एंड एकेडमिक वाज आल्सो टोल्ड, रिटन एंड लेक्चर वाज आल्सो डिस्क्राइब, टेस्ट एंड टिप्स वाज आल्सो मेंशन। और अब की बार हमें करना क्या है, जस्ट कीवर्ड्स को ना उठा के हमें फ्रेज उठाना है। कितने टाइम्स उठाना है फ्रेज, हमें 6 टाइम उठाना है। अगर रिटन लेक्चर को आप ऐसे करके आओगे कि जस्ट आप फ्रेज उठाओगे, जैसे कि गेटिंग ए हाई कंटेंट वाज आल्सो टोल्ड, स्कोर फॉर रिटन लेक्चर वाज आल्सो मेंशन, इस वे में अगर आप करके आते हो रिटन लेक्चर को, तो वहाँ पे आपका प्रॉपर स्कोर आएगा। जैसे कि इसने बता भी रखा है, ये कोई रिकॉर्डिंग है ये, और उसमें से उन्होंने क्या क्या, मेन यही चीज़ है कि आपको करना क्या है, फ्रेजेस उठाने हैं। बट इस वे में अगर करोगे तो बहुत ही ज़्यादा एक कॉम्प्लिकेटेड है। क्या इसने बता रखा है कि क्या आपको करना है और क्या नहीं करना, कि टेक नोट एज यू लिसन, राइट डाउन कीवर्ड्स एंड फ्रेजेस इन अ वे दैट यू कैन ईजिली रीड। ऐसे आपको जो है वो राइट करना है जिससे कि आप इजीली रीड कर सकते हो। राइटिंग आपकी ख़राब नहीं होनी चाहिए, अगर ज़्यादा ही ख़राब आपने लिखा होगा तो रीड करने में भी डिफ़िकल्टी आएगी। आप बीच में आप ये पंक्चुएशन लगा सकते हो, प्लस, माइनस, इक्वल एंड एरो, की जो है आपको कैसे जो है आपको कनेक्ट करने हैं आपके आइडियाज़। टॉक अबाउट द की पॉइंट्स बट आल्सो करेक्टर्स, एक्शन, सस्पेक्ट, रिलेशनशिप बिटवीन द इंफॉर्मेशन। कितने सेकंड तक बोल गया ना, 40 सेकंड तक। हम कितने सेकंड तक वहाँ पे एग्ज़ाम में आपके बार परफॉर्म करके आएंगे, 25 प्लस, 25 और 30 के बीच में हम परफॉर्म करके आएंगे। हमारा वहाँ पे जो स्कोर है एग्ज़ाम में, रिटन लेक्चर में भी 90 आएगा। और इसमें क्या है, अगर आप वही कि आप जस्ट टेम्पलेट बोल रहे हो, जैसे कि देयर इज़ एन इन्फॉर्मेटिव पिक्चर ऑन द स्क्रीन इफ देयर इज सिग्निफिकेंट अमाउंट, तो ऐसे में आपका कंटेंट क्या है, 0 है, और उसके बेस पे फिर आपका फ्लुएंसी, प्रोनाउंसिएशन सब 0 है। और अगर जस्ट आप अगर कीवर्ड्स ही बोल रहे हो कि जैसे रेसिपी, फूड, कुक, तो कोई सेंस ही नहीं बनी उस चीज़ की। तो अभी क्या बोल रहा है कि कीवर्ड्स वगैरह आपके नहीं चलेंगे। आपको करना क्या है, फ्रेजेस उठाने पड़ेंगे और इजीली जो उससे आपका जो स्कोर है वो आ जाएगा। जैसे कि हम एक एग्जांपल लेके चलते हैं इसमें, इसकी ट्रांसक्रिप्ट जैसे कि ये है, हम बोलेंगे कि रेसिपीज़ वाज द मेन टॉपिक ऑफ द लेक्चर। उसके बाद कलेक्शन ऑफ रेसिपीज़ वाज आल्सो टोल्ड, डिवाइजिंग ए रेसिपी वाज आल्सो मेंशन,
चेफ हैव ए टेस्ट किचन वॉज आल्सो हाईलाइटेड। ऐसे जस्ट हमें 3-3 या 4-4 वर्ड्स के फ्रेजेस उठा रहे हैं और वहाँ पे एग्जाम में परफॉर्म करके आने हैं। 6 फ्रेजेस हमें उठाने हैं और साइड में फिर हम वही बोलेंगे, जस्ट टोल्ड, डिस्कस, मेंशन, गिवन, हाईलाइटेड, एक्सप्लेन। और टू कंक्लूड द लेक्चर वॉज वेरी इंफॉर्मेटिव, दैट्स इट। उससे ज़्यादा हम कुछ भी अलग से नहीं करके आएंगे। और डिस्क्राइब में एंड रीडर लेक्चर में आपका जो स्कोर है वहाँ पे 90 आएगा। सो इसमें डरने वाली बात नहीं है कोई भी। पता नहीं क्यों इसमें इतनी हाई बना रखी है कि डिस्क्राइब में, रीडर लेक्चर में अब आप कुछ भी नहीं करके आ सकते, टैम्पलेट वहाँ पे नहीं बोल के आ सकते। जो टैम्पलेट बैन हुए हैं वो सिंपल वो वाले टैम्पलेट्स हैं जिसमें कि टैम्पलेट बहुत ज़्यादा होता था और कंटेंट बहुत ही ज़्यादा कम होता था। सो इस चीज़ का आपको अभी वहाँ पे एग्ज़ाम में ध्यान रखना है। जो आपका स्कोर है वो इजीली डिस्क्राइब में देन रीडर लेक्चर में एग्ज़ाम में आ जाएगा। सो जिस भी आपका फ्रेंड्स का एग्ज़ाम हो 4 तारीख को या 5 तारीख को, तो उसके साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम किसी अनदर वीडियो के साथ। तो जय श्री राम सभी को।